साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम रेलवे के होने वाली विभागीय परीक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे, जिसमें कुल 110 प्रश्न होंगे। इसमें से 100 प्रश्न संबंधित विभाग से जुड़े हुए होते हैं और 10 प्रश्न राजभाषा से संबंधित होते हैं। आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है, तो उपनगरीय स्टेशन से ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रति वैगन माल भाड़ा को अगले उच्चतर गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा, तो अगले रुपए से। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13A के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं करेगा। नंबर 1 दहेज देना, नंबर 2 दहेज लेना, नंबर 3 दहेज देना या लेने के लिए उकसाना, नंबर 4 दहेज मांगना। तो हमें ये चारों काम नहीं करने हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण का स्रोत और स्रोत कोड बेमेल है, तो पूंजी निधि 19। अगला प्रश्न, यदि कोई रेलवे कर्मचारी 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है, तो सेवानिवृत्त की तारीख को माना जाता है, तो गैर कार्य दिवस माना जाता है। अगला प्रश्न, लगेज किस स्केल पर बुक किया जाता है, तो एल स्केल पर बुक किया जाता है। अगला प्रश्न, सभी विभागों के संयंत्र और उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के तहत व्यय मांग संख्या पर लगाया जाता है, तो सार ई पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को मेटल पास दिया जाता है। कौन सा मेटल पास दिया जाता है, तो गोल्डन मेटल पास दिया जाता है। अगला प्रश्न, त्रुटि पत्रक द्वारा उठाए गए स्वीकृत डेबिट को कैसे बराबर किया जाएगा, तो नगद जमा द्वारा, वेतन पत्रक की वसूली द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के बाद बट्टे खाते में डालकर आता। इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न, जहां बैलेंस शीट में बकाया दिखाया जाता है, तो क्रेडिट पक्ष के समापन के शेष में। अगला प्रश्न, खालिस्तान जैसे उच्च अधिकारियों को HOR जारी किया जाता है, तो गवर्नर के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल 9 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, प्रति बीजी रैक के लिए पंजीकरण शुल्क होता है 50,000 रुपये। अगला प्रश्न, मध्यवर्ती स्टेशन पर पार्सल यातायात बुक करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन के कितने समय के ठहराव की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर किसी स्टेशन पार्सल बुकिंग होता है, इसका मतलब है वहाँ पर कम से कम गाड़ी का ठहराव 5 मिनट का होना चाहिए, तभी वहाँ पर वह पार्सल यातायात बुक की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न, RAC का पूर्ण रूप क्या है। नंबर 1 रद्द करने पर सॉरी। अगला प्रश्न, RMT के माध्यम से सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ से वांछित मापदंडों के साथ खुली निविदा के माध्यम से होगी। यदि कोई प्रक्रिया नहीं मिलती है, तो यह साइट CSR के तहत और NGO के तहत, दोनों के तहत की जा सकती है, अतः सही ऑप्शन A और B दोनों। अगला प्रश्न, पार्किंग अनुबंधों के लिए EMD का भुगतान के पक्ष में किया जाता है, तो सीनियर DFM के पक्ष में किया जाता है। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा में समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है, तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता निर्धारित कैसे होगी, जन्मतिथि के आधार पर। अगला प्रश्न, रीबुकिंग के लिए आवेदन बुकिंग स्टेशन पर या गंतव्य स्टेशन पर कहाँ पर जमा किया जाएगा, तो गंतव्य स्टेशन पर जमा किया जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, बड़ी सास जो होती है SF5 ठीक है, SF4 निलंबन आदेश का निरसन होता है, SF11 छोटी सास होती है, अतः सही वो हमारा ऑप्शन है B। अगला प्रश्न, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मंडल रेल प्रबंधक महोदय होते हैं। गेट पास कितनी प्रतियों में किया जाता है, तो 3 प्रतियों में किया जाता है। CGEGIS का पूरा अर्थ क्या है, तो केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना। अगला प्रश्न, यदि किसी आरोपित अधिकारी को जांच के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो
अनुरोध को संबोधित किया जाना चाहिए? तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, पार्सल यातायात की बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तुएं क्या हैं? तो आपत्तिजनक सामान, सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, गैस है, और भी अन्य प्रकार की सामग्री हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मतलब जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो हैं, और ये लगभग 8 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न, निलंबन के दौरान महंगाई भत्ता किस आधार पर निकाला जाता है? तो निर्वाह भत्ता के आधार पर। रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 लागू नहीं होता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं पर भी लागू नहीं होता, आरपीएफ कर्मियों पर भी लागू नहीं होता, आकस्मिक रोजगार वाला कोई व्यक्ति उस पर भी लागू नहीं होता, इन सभी पर लागू नहीं होता। इसका ऑप्शन सभी सही होंगे। अगला प्रश्न, भारत सरकार का एक पोर्टल जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है, उसका मंच प्रदान करना है, वो क्या है? सीपी ग्राम। अगला प्रश्न, 7 सीसी से अधिक और 350 सीसी से कम के मोपेड का भार कितना होता है? तो 200 किलोग्राम। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित होती हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम की धारा 7 में क्या वर्णित है? यह अनुरोध निपटान से संबंधित है। आरओएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो नवीनीकरण है, संचालन है, रखरखाव और स्थानांतरण था। सही आंसर, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्राधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्त हुई है? तो 26 जनवरी 1965 से। अगला प्रश्न, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 1924 से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे उपयोगकर्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन और संचालन कौन करता है? तो एनआरयूसीसी करती है। अगला प्रश्न, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है? तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा है। अगला प्रश्न, गुड्स शेड में 24 घंटे काम करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? जीएम साहब के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ललित नारायण मिश्र ने। ज्वाइनिंग टाइम को किस प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है? तो एलएपी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन पर आरक्षण कराया जा सकता है? मंत्रीगण भी करा सकते हैं, राज्यपाल भी करा सकते हैं, संसद सदस्य भी करा सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ये सभी। अगला प्रश्न, किसी तकनीकी विषय पर लिखे जाने वाले मूल हिंदी पुस्तक के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा देय पुरस्कार का नाम लिखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है। अगला प्रश्न, क्रिस का क्या मतलब है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। रेलवे बोर्ड में हिंदी विभाग संसद अनुभाग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1960 में। कुत्ते के मालिक के पास बुक करने की अनुमति है? प्रथम श्रेणी के पास में। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का बताइए। तो अनुच्छेद 120, 1 एवं 210, इनमें से कौन सा पद सुरक्षा श्रेणी का है? मुख्य लोको इंस्पेक्टर का। अगला प्रश्न, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 17 में। अगला प्रश्न, रेलवे के साथ समझौते में उल्लिखित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा किए जाने के मामले में रेलवे कितने रुपये जुर्माना लगा सकता है? तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अगला प्रश्न, यदि पत्नी के गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं लिया जाता है तो पितृत्व अवकाश उसे व्यवगत माना जाएगा। अगला प्रश्न, सेवा की पूरी अवधि के दौरान दी जाने वाली अध्ययन छुट्टी की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो 36 मंथ, 36 महीने। अगला प्रश्न, अग्रेसर नोट कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो 5 वर्षों तक। खतरनाक वस्तुओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, जब डीएम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कर्मचारी संरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कदाचार करते हैं तो उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन
होगा, DOM। अगला प्रश्न, गुड्स शेडों के वर्गीकरण के समूहीकरण के लिए क्या मानदंड है? तो प्रति माह संभाले गए रैकों की संख्या। अगला प्रश्न, ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी के मामले में सेवा की समीक्षा कब की जाएगी? जब वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न, स्थान शुल्क हेतु गुड्स शेडों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में समूहीकृत। अगला प्रश्न, कैजुअल मजदूरों को रेलवे अनुशासनात्मक नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है? अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद। अगला प्रश्न, शिकायत कितने प्रतियों में की जानी चाहिए? तो 3 प्रतियों में की जानी चाहिए। SC/ST एसोसिएशन के कितने पदाधिकारियों को संभागीय स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है? 20 पदाधिकारियों को। रेलवे कर्मचारियों पर नियम, अनुशासन एवं अपील नियम 1968 बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, श्रम न्यायालयों की स्थापना किसके आधार पर की गई है? तो औद्योगिक विभाग अधिनियम के आधार पर श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? तो पूर्वी तट रेलवे विशाखापत्तनम सही नहीं है। SCCR मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का डिवीज़न बिलासपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का डिवीज़न हाजीपुर है ECR का, और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है। अगला प्रश्न, सर्कुलर यात्रा टिकट पर ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या की अनुमति कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न, अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है पूरी तरह से द्वितीय श्रेणी आरक्षित कोचों वाली गाड़ी है। अगला प्रश्न, माल प्रेषण के दावे के लिए अधिकतम रेलवे दायित्व है? तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निर्वाण पोर्टल में मामले के निपटारे की समय सीमा कितनी है? तो 60 दिन है। DCRG की अधिकतम राशि कितनी है? तो 25 रुपये है। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 24 के अंतर्गत किराए के भुगतान पर टिकट की आपूर्ति का प्रावधान है? तो धारा 50 के अंतर्गत है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भुगतान एवं उपयोग अनुबंध के लिए डीलक्स शौचालय के लिए BOT आधार पर बोली लगाने वाले की कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जोनल स्तर पर जन शिकायतों का प्रमुख कौन होता है? तो AGM साहब होते हैं। अगला प्रश्न, SLR के पट्टे के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? तो 50,000 रुपये है। अगला प्रश्न, SF7 किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये क्या है? जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, पार्सल यातायात में सामान अग्रेषण नोट की वैधता कितनी होती है? तो 6 माह की होती है। निलंबन के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की अनुमति केवल किस प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है? तो होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी नियोक्ता प्राधिकारी के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक अनुसूची को बदलने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, जोनल मुख्य स्तर पर वाणिज्यिक प्रमुख कौन होता है? तो PCCM साहब होते हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी रेलवे कर्मचारी का अर्थ क्या है? स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार के बिना रेलवे कर्मचारी होना। अगला प्रश्न, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त या मृत है तो स्वीकृत डेबिट की वसूली कैसे की जाएगी? निपटान बकाया के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न, LHB रैक में SLR डिब्बों की वहन क्षमता कितनी होती है? 3.9 टन होती है। अगला प्रश्न, लगेज का टिकट कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, जोनल रेलवे में प्रेम बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो GM साहब होते हैं। अगला प्रश्न, यदि पार्टी पंजीकरण तिथि के 10 दिनों के भीतर इंधन रद्द कर देती है तो WRF जब्त कर लिया जाता है। अगला प्रश्न, DRM को विलंब शुल्क को माफ़ करने के लिए पावर शेड्यूल है? प्रति बैंगन 25,000 रुपये है। अगला प्रश्न, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में टिकटों के स्थानांतरण पर जुर्माने का प्रावधान किया गया? तो धारा 142 के आधार पर। अगला प्रश्न, पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारी का योगदान होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न,
अस्थायी स्थानांतरण पर अधिकतम कितने दिनों तक टीएडीए निकाला जा सकता है? तो 180 दिनों तक। अगला प्रश्न, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी एक समय में कितने मामलों को रक्षा सहायक के रूप में निपटा रहा है? तो वो 7 मामलों को। अगला प्रश्न, सुपर सेशनल आरआर रीबुकिंग या डाइवर्जन के लिए जारी किया जाता है? तो डाइवर्जन के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, एडवांस स्टैकिंग की अनुमति अधिकतम कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? तो वो है 10 दिनों के लिए दी जा सकती है। अगला प्रश्न, स्टेशन पर रखे गए एचओआर के अपेक्षित हिस्से को माना जाता है? तो कैश वाउचर माना जाता है। अगला प्रश्न, पंजीधारक पट्टाधारक पंजीकरण की वैधता कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, लगेज की बुकिंग के लिए कौन सा पैमाना लागू होता है? तो यल पैमाना लागू होता है। अगला प्रश्न, सीआरएस किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में पास या टिकट में परिवर्तन या विरूपण करने पर जुर्माने का अधिकार का प्रावधान है? तो धारा 157 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत कल्याण अधिकारी की नियुक्ति वहां आवश्यक है जहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 150 लोगों से अधिक होती है। अगला प्रश्न, एक रेलवे कर्मचारी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने से दंडित किया जाता है और पदोन्नति के लिए देय हो जाता है तो उसे पदोन्नत किया जाएगा जुर्माने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, यानी जितनी उसको पेनाल्टी लगाएगी जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रमोशन या पदोन्नति दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, ब्रेक जर्नी नियम लागू नहीं होता है? तो सीजन टिकट धारक पर भी लागू नहीं होता है, रेलवे पास धारक पर भी लागू नहीं होता है और इन रेल पास पर भी लागू नहीं होता है, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ऊपर सभी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के अंतर्गत ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान है? तो धारा 156 के अंदर। अगला प्रश्न, श्रमिकों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और उनके और प्रशासन के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों का समाधान करते हैं? तो पीएनएम मीटिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, ओपन डिलीवरी के लिए रिपोर्ट कितने प्रतियों में तैयार की जाती है? तो 4 प्रतियों में तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, किन परिस्थितियों में एक पक्षी कार्रवाई की जा सकती है? यानी जब जांच अधिकारी के अंतर्गत अगर जो भी चार्ज अधिकारी होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके समक्ष अगर कोई भी 2 बार उपस्थित नहीं होता है तो एक पक्षी कार्रवाई की जाती है। अगला प्रश्न, आरएमसी बुकिंग हेतु अग्रेषण नोट कितनी प्रतियों में भरा जाता है? तो 3 प्रतियों में भरा जाता है। अगला प्रश्न, शारीरिक दक्षता परीक्षा किस ग्रुप की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है? तो ग्रुप डी के लिए आयोजित की जाती है। अधिकतम कितनी दूरी के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है? तो 200 किलोमीटर तक के लिए। सीपी ग्राम का पूर्ण रूप है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। अगला प्रश्न, रेलवे का सबसे अधिकतम आय कहाँ से प्राप्त होती है? वो माल ढुलाई से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, ग्रुप 1 गुड्स सेट के लिए क्या मापदंड हैं जहां प्रति माह 12 से अधिक रैक बनते हैं? अगला प्रश्न, माल भाड़ा चार्ज करने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 100 किलोमीटर है। Thank you for watching this video. Please share and subscribe my channel. Thank you.